नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री तो हैं, सरकार में नंबर 2 भी हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बहुत स्वागत होगा। प्रणाम सर। सबसे पहली चुनौती तो जो है, अब फिर चुनौती ही राजनीति का नाम है और आप तो चुनौतियों से जूझते रहे हैं, लेकिन अंदाज आपका बड़ा दिलचस्प होता है और आपके प्रशंसक और आपके आलोचक दोनों ये मानते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस मामले में बेजोड़ है। मुस्कुराते रहना, आत्मविश्वास से भरी खनकती आवाज के साथ उत्तर देना। इस चुनाव की चुनौती को आप किस तरह देखते हैं? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गृह युद्ध से जूझ रही है कांग्रेस, गृह कलह से जूझ रही है कांग्रेस। कमलनाथ जी को भी अखबार से ही सूचना मिलती है कि हमारा कौन विधायक चला गया। सुबह जब वो अखबार पढ़ते होंगे तब पता चलता है। और इसलिए कांग्रेस चुनौती हो ही नहीं सकती। अब कांग्रेस का सूर्य प्रदेश में अस्ताचल की ओर है शरद जी। और जहाँ तक मैं अगर दूर तक देख पा रहा हूँ ना, तो अगले 3 साल में कांग्रेस हाशिए पर होगी। क्या क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए तो चिंताजनक है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आप संसदीय कार्य मंत्री का लंबा कार्यकाल है, अगर विपक्ष कमजोर होगा लोकतंत्र पर भी असर होगा। विपक्ष कमजोर नहीं होगा, विपक्ष ये नहीं होगा दूसरा कोई आ जाएगा जी। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ, ये नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि दरअसल जैसे आज ही उनका जो नेता है लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी के जी, उनने जो कहा है बात वो ठीक है, सामयिक है वो बात। ये उभरने नहीं दे रहे किसी को जी। दोनों पद जैसे खुद ने ले लिए उनने। नेता प्रतिपक्षी भी हुए, प्रदेश अध्यक्ष भी हुए। अब प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो प्रवास ही ना करे, मुख्यमंत्री कोई ऐसा हो जो प्रवास नहीं करे, जो संवेदनशील दिखे ही नहीं। भले होते होंगे। भोपाल में 11 बच्चे मर गए तालाब में डूब के, वो भोपाल में ही है और देखने नहीं गए। समझ नहीं आया, ओला पड़ गया किसान के खेत पर, गए ही नहीं। बाढ़ आ गई मंदसौर खरगोन में, गए ही नहीं पूरी बाढ़ में। अब ऐसा मुख्यमंत्री हो, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता विपक्ष में है और आपको एक प्रवास नहीं मिलेगा कभी भी। कभी जिसको इच्छा हो वो आ जाओ, भोपाल में मिले और चले जाओ, वो भी अपने उसी अंदाज में निकलते हैं। तो ये संकेत सब इस बताते हैं कि कांग्रेस सने आप तो ये देख लीजिए कि हम 15 साल सरकार में रहे, उसके बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव में वोट हमें ज़्यादा मिले कांग्रेस से। 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, सीटें 5-7 ज़्यादा उनकी आ गई, हमें 109 आई, उनको 114 आई, लेकिन बहुमत उनको उसके बाद भी नहीं आया। 15 साल की उसके बाद सरकार के बाद। तो ये तो उनका प्रदर्शन था जो सर्वश्रेष्ठ वो कह सकते हैं। उसके बाद अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपने घर को नहीं संभाल पाए, सरकार चली गई। भले हमें दोष दे दे, देना है तो दे दे, लेकिन संभालना तो उनको था। मुखिया वो थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी कि टूटन न हो। क्या जरूरत थी कि आ जाए सड़क पर कहने की, वो सड़क पे ही ला दिया उसने। चलो कोई बात नहीं। तो अब तो देखो 27 सीटों में से अभी तक एक भी सीट पर प्रवास नहीं हुआ प्रदेश अध्यक्ष का, नेता प्रतिपक्ष। क्या लड़ेंगे भाजपा से? वो आप सवाल कर रहे हो कि किसी चुनौती है कांग्रेस, क्या चुनौती है? ये क्या चुनौती है? ये कोई चुनौती नहीं है। हमारा ग्रॉस रूट तक काम है, एक एक पेज प्रभारी तक हमारे निर्माण है। आप तो परिणाम आए तब देखना, फिर वही उनका रोना 4 दिन पहले से आ जाएगा, ईवीएम ऐसा कुछ करेंगे। ये बताइए मुझे कि ठीक बात है आपके वोट ज़्यादा थे 2018 में, लेकिन आपकी सीटें बहुत तेजी से कम और कांग्रेस की सीटें बढ़ी। क्या कारण है? कहीं कुछ बीजेपी की भी तो चुनौतियां हैं,
बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। छोटा सा कारण जी। किसान उस 2 लाख के कर्जे के भ्रम में आ गया। उसको जब राहुल गांधी इनके उस समय के तात्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर मैं नहीं कर पाया 10 दिन में तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, इससे एक किसान के मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये प्रो किसान सरकार चला देगी। वो ये समझ ही नहीं पाया कि ये उद्योगपति है, इसने देना सीखा ही नहीं। ये तो लेना जानता है, कमाना जानते हैं। और हुआ भी वही जो भ्रम में आ गए थे उन्होंने वोट कर दिया कांग्रेस को। इन्हें नौजवान को धोखा दे दिया कि घर बैठे 4,000 रुपये महीना देंगे। एक नौजवान को, एक को पूरे 15 महीने में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। एक किसान को 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, एक का। ये एक भी बताएंगे तो हम पूरे मानेंगे, ये एक नौजवान मानेंगे तो हम पूरा नौजवान मानेंगे। पर नहीं, करना ही नहीं था, देना सीखा ही नहीं था। लेना ही लेना सीखा था तो ट्रांसफर उद्योग चला। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। अद्भुत था वल्लभ भवन का वो नजारा। शाम को स्लिप मिलाई जाती थी, बैठ के स्लिप कितने कम है उसने लिस्ट जारी कर दी थी ट्रांसफर। रोज ट्रांसफर की लिस्ट निकलती। सरकार तो अभी भी है, 15 दिन से कोई लिस्ट आई है क्या? महीने भर से कोई लिस्ट आई क्या? सरकार तब भी थी। अरे अधिकारी तो वही रहने वाले हैं, सरकार किसी की हो, सवार चाहिए इनको सवारी करने वाला। जो अभी परिवर्तन एक हुआ है कि सिंधिया साहब के नेतृत्व में जो नेतागण अब बीजेपी का हिस्सा है, उनकी वजह से अभी दीपक जोशी जी जेपी नड्डा जी से मिले, उसको लेकर तरह तरह की बातें हुई थी। जैसे बहुत सारे दीपक जोशी जी की तरह नेता हैं, वरिष्ठ हैं, दीपक जोशी जी की उम्र के हैं, जिनके बारे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ये बात कही जा रही है कि उनको ठीक से अभी तक संवाद की एक प्रणाली के तहत उनके मन के संशय को दूर नहीं किया गया। और ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये दायित्व आपने या तो संभाला नहीं है या आपसे कहा नहीं गया। देखिए, दीपक जोशी जी पहली बात तो नाराज नहीं है, इसलिए संवाद करना या संवादहीनता वाली स्थिति नहीं। और जहाँ तक आपकी भी मान लूँ मैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बुला रहा है संवाद करने को, तो इससे बड़ा लोकतंत्र कहाँ मिलेगा? नहीं, ये सहमत हूं, बिल्कुल ठीक है। आप बता दो कोई, अगर इससे पूर्व विधायक राहुल गांधी से बात कर ले, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, बात ही करके बता दे। वो तो इधर उल्टा बुलाया जा रहा है। यही तो भाजपा है जी। हम लोग दरअसल सर जी विचार के लिए काम करते हैं, पद या पावर के लिए काम नहीं करते। और इसलिए विचारशील व्यक्ति के मन में बगावत आ ही नहीं सकती। 19-20 होगा, हर बात राजनीति में मन की होती ही नहीं है। इतना बड़ा कुटुंब है तो थोड़ा विटंब भी होगा, 4 बर्तन हैं तो आवाज आएगी ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विचार त्याग देंगे जिसके लिए जीवन लगा दिया। अब पूरा जीवन जिस कार्य में होम कर दिया, अब उसको थोड़ी कोई छोड़ेगा, ना दीपक छोड़ेगा ना नरोत्तम छोड़ेगा। आप मानते हैं कि ये कोई विषय ही नहीं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। लोग ये पूछते हैं कि आखिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पर इतनी जबरदस्त करते हैं? नहीं, मैंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की कांग्रेस में, ना मेरी कोई भूमिका है, उनकी आपसी लड़ाई है। और ये तो सच है कि छिड़ा तो था। हमारे 2 विधायक वो लेके आए, कमलनाथ जी, नारायण त्रिपाठी और शरद कोल जी, उनने बिठाला अपने बगल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके पहले हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। और हमने उस वक्त कहा था कि आपने खेल शुरू किया है, खत्म हम करें। वो हो गया, ये चलेगा खेल। नहीं, मेरे को चलने की और चलाने की जरूरत नहीं है उसमें, न किसी भाजपा वाले को है। ये खुद ही कांग्रेस के अंदर भगदड़ का माहौल है, न नेता है, न नीति है, न नियत है। इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर ये तीनों नहीं है, और देश के अंदर भी कमोबेश ये तीनों नहीं है। तीनों नहीं है न नेता है ही नहीं कोई। मैं आपकी उस महत्वपूर्ण बात की तरफ आता हूं। क्या आप मानते हैं कि देश में अब एक गैर कांग्रेसी विपक्ष की तैयारी आप देख रहे हैं, और होना चाहिए वो इस तरह की कुछ? नहीं, हो ही गई है। आप तो ये मानो जी, चुनाव आएगा तो आपको खुद को दिखाई देगी, आप स्वयं ही देखेंगे चुनाव। क्योंकि राहुल गांधी को अभी आज मांग उठी है कि उन्हें फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो।
माताजी को बना दो या बेटा जी को बना दो। काम कितने हो रहा है। वो राजस्थान सरकार रोक ली, सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी के लिए प्रियंका गांधी जी द्वारा सरकार रोकी गई। गोविंद जी की मखनी, गोविंद जी को घी, गोविंद जी से लो, गोविंद जी को दो। ये बताइए लेकिन मुझे कि जैसा हमने कांग्रेस के ताकतवर समय में देखा कि उसी के खंड टूटते थे और विपक्ष के रूप में सामने आते थे, क्या आप देखते हैं कि लोकतंत्र में ये हमने देखा भी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ही कुछ असंतुष्ट नेता एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं? कभी नहीं आप देखेंगे, ऐसा अभी तक नहीं हुआ और देश की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ, आगे होगा भी नहीं। और उसका सारांश सिर्फ छोटा सा है कि हम विचार के लिए काम करते हैं, इसलिए ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। कोई नेता मान लो टूट भी गया तो लोग कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा उससे। ऐसा नहीं है कि नेता टूटे नहीं है, हमसे टूटे हैं समय समय पर, लेकिन उससे कार्यकर्ता जुड़ा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। भले कोई परिस्थिति हो, भाजपा से छोड़ने वाले से कार्यकर्ता नहीं जुड़ता, और ये बात अब छोटे से छोटा नेता जानता है। आप किस तरह देखते हैं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की चुनौती को, और आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि अभी बीच में आपने कुछ डिसीजंस लिए जो पुलिस के प्रति आपके संवेदनशील नजरिए को दर्शाते हैं, और खासतौर से लोअर रैंक एंड फाइल जो पुलिस का है। जी शरद जी, कोरोना काल में वास्तव में लॉकडाउन में महती भूमिका तो थी पुलिस की। जब हम सब लोग घरों में दुख के बैठे थे, पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ जी, जो 24 तारीख से लागू हुआ देश में, अप्रैल की बात कर रहा हूँ जी, पुलिस के कारण ही, और पुलिस मैदान में खड़ी थी बिना कोरोना से डरी। जब कोरोना ने एक भय का वातावरण निर्माण किया, आज तो वो भय 50% भी नहीं है, 70% नहीं है, बल्कि वो भय जो शुरुआत में आया, तब वो जवान सड़क पर खड़ा था जैसे सेना पर सैनिक खड़ा रहता है। तो उनका मनोबल तो बढ़ाना हमारा फर्ज है, उनके लिए करना हमारे लिए। कोरोना योद्धा की बात थी, हमारे दोनों अधिकारी शहीद हुए। तो देश के अंदर हम पहला राज्य था जिन्होंने उनको अनुकंपा नियुक्त की, उसकी बेटी को और उसको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बीमा के द्वारा देने वाला। हम मध्य प्रदेश से शुरुआत की बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी। हमने FIR आपके द्वार एक नया अभियान पालन किया। गर्मी में कैप पहन लेते हैं वो ऊनी, हमने कहा कि नहीं भाई, उस कैप को सेफ को बदलो, ऊनी को हटाओ। जून में ऊनी समझ से ही परे बात थी, पर चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने का तो चला आ रहा है। अब ऐसे नवाचार कुछ प्रारंभ किए, कोरोना काल समाप्त हो तो फिर उनको धरातल पे अमली जामा पहनाएंगे। पर फिर भी एक बार मैं एक गृह मंत्री उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ। मेरे उस कांस्टेबल के, जवान के, दीवान के सड़क पर खड़ा रहा और हमारी जान की चिंता सेना के सैनिक की, सीमा के सैनिक की तरह करता। विधानसभा सत्र जो आयोजित होना था मानसून का, वो स्थगित हुआ, उचित निर्णय रहा। जिन परिस्थितियों को देख रहे हैं अभी हम, पूरे देश में ये मंशा है कि इन परिस्थितियों में, लेकिन कुछ सुझाव ये भी रहे कि वर्चुअल हो जाता, ऑनलाइन हो जाता। आगे प्लान है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी बात हुई है। अगले महीने सत्र को हम आहूत कर रहे हैं, नहीं हो सकता है, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन ये ऑनलाइन अगले होगा, वर्चुअल ही होगा। मैं तो एज ए संसदीय कार्य मंत्री कह रहा हूँ। वर्चुअल हो सकता है, नहीं, सत्र आहुति करेंगे, विचार में वर्चुअल भी है और वैसा भी है, पर उस सावधानियों के साथ, उन सावधानियों के साथ सत्र को छोटा करते हुए, दूरियां रखते हुए और सैनिटाइज, मास्क ये कंपलसरी करते हुए उसको करने का अभी मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। कोरोना काल में हम हैं और अभी भी परिस्थितियां बहुत पूरे देश में या पूरी दुनिया में ही मैं कहूँ तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये समाप्ति इसकी कब होगी। आप काफ़ी इसको लेकर, आपका एक अलग अंदाज है जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश में ही नहीं देश में भी हुई है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा
डरते तो किसी से नहीं है, इसलिए कोरोना से भी नहीं डरते हैं। नहीं, मास्क है। जी। तो ये बताइए मुझे कि कोरोना की मध्य प्रदेश में स्थिति, इसको आप रेगुलर ब्रीफिंग करते हैं, आप अभी कहाँ पाते हैं मध्य प्रदेश में ये स्थिति, और क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं? अभी हम देश में 15वें नंबर पे अपने आप को पाते हैं। जी। जहाँ तक डरने वाली बात है, मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि कोरोना डरने की चीज नहीं, सावधानी की चीज है। जी जी। इससे सावधानी रखना है, इसकी जो प्रिकॉशन है उनको ध्यान में रखना है, चाहे वो सैनिटाइजिंग का हो, चाहे मास्क का हो, चाहे दूरी का हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा स्पर्श किसी को ना हो और किसी का स्पर्श मुझे ना हो, कितनी भी भीड़ में हो। मैं कोशिश करता हूँ और मैं मुंह से बोलता भी रहता हूँ, स्पर्श नहीं करो। ये उसकी मूल सावधानी है। वैसे भी सर जी, भारतीय पद्धति, भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति जिसने अपनाई है जी, कोरोना उसे पास से भी नहीं निकल पाया। आज भी हिंदुस्तान के गांव में कोरोना पहुंच नहीं पाया। इतनी भयावह भोपाल जैसी राजधानी, इंदौर जैसे शहरों में होने के बाद आज भी नगरपालिका, नगर निगम तक ही जा पाया। वो उतरने के बाद भी गांव नहीं जा पाया। कारण गांव में गौ माता है, गोबर का लीपना है, गांव में सोशल डिस्टेंसिंग है, गांव में पर्दा प्रथा है जो हम मुंह पे लगाए घूम रहे हैं गांव में पहले से। हमारे गांव के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। आज अस्पताल में भोपाल का कोई जाए, इंदौर का कोई जाए, सबसे पहला काम ऑक्सीजन थेरेपी का हो रहा है। कोरोना में ऑक्सीजन थेरेपी सबसे पहले दी जा रही है। उसके बाद जांचे माचे जो भी करना है कर रहे हैं। फेफड़े देखें, हार्ट देखें, डायबिटीज देखें, तिल्ली देखें, लीवर देखें, ये सब सेकेंडरी है, पहले ऑक्सीजन है। उसकी मात्रा हमारे यहाँ पहले से है, गाँव के अंदर प्रचुरता। जो लोगों ने संस्कृति खोई, सभ्यता खोई, जिनके खान पान के समय बिगड़ गए, जो देर रात को भोजन लेने लगे, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग रोधक क्षमता शरीर की कम होती चली गई। शरीर आप सही लड़ता रहा, अंतर कब खा रहे हो, कब सो रहे हो, न सोने का समय न जगने का समय, तो शरीर के अंदर की कमजोरी आती गई और कोरोना जैसे रोग हावी होते चले गए। अन्यथा आज भी 80% लोगों को नहीं हुआ कोरोना। पथ्य और परहेज सर जी आज भी गांव में चलता है। लोकोक्ति और मुहावरों में इलाज है गांव के अंदर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस ऋतु में ये मत खाओ, इस ऋतु में ये मत खाओ। चैते गुड़ बैसाखे तेल जेठे महुआ, साढ़े बेर सावन दुआ, भादो दही, कुआर करेला, कार्तिक मई, अगन जीरा, पूस दना, माघ में मिश्री, फागुन चना, इन सब से जो डरे नहीं मरे नहीं तो परे सही। क्या बात, वाह। अब ये पथ्य परहेज हमारी भाषा में, संस्कृति में, गाँव में। ना हर वो पानी पिए, हर भून के खाए, दूध ते प्यालू करे, तिन घर बैध न जाए। ये वहां पर स्वास्थ्य के बारे में जब बुजुर्गों के पास बैठ जाए बच्चा, अब हमने हमारे शहरों में, हमारी संस्कृति ने नाना नानी के पास, दादा दादी के पास बच्चा बैठेगा ही नहीं। जब बैठेगा नहीं तो सीखेगा कहां से? हमारी स्वयं की ही जिज्ञासा कॉन्वेंट की तरफ ले जाए, पाश्चात्य संस्कृति तक ले जाते हैं। अरे तो अंग्रेजी जो नहीं जानते वो क्या भूखों मर रहे हैं क्या? अच्छा जीवन तो वो भी जी रहे हैं। जीवन कैसा जीना है ये हमारी बुद्धिमत्ता पे है और उसे हमें बचपन से यही संस्कार देना चाहिए। देखिए वो व्यस्तताएं किस काम की जो सूसा हो। शरद जी जो इतने व्यस्त थे और कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, वो मरने के डर से फुर्सत में बैठे। बड़ी दार्शनिक बात है लेकिन गहरी बात। तो बदल गया, अपन को जाना चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति की ओर। बिल्कुल। इंदौर और भोपाल, इन दोनों में आप कितने आश्वस्त हैं कि आने वाले वक्त में कुछ 1-2 महीने के भीतर, क्योंकि बड़े त्योहार दस्तक देने की तैयारी शुरू हो गई? इंदौर तो वैसे भी उत्सवों का शहर है हमारा। दोनों की स्थिति संभल रही है, नियंत्रण में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कम्युनिटी स्प्लिट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ जो बल्क में केस आए हैं कोरोना के, कहीं भी आए हों, वो ऐसी जगह ही आए हैं जो शादी विवाह थी, रिंग सेरेमनी थी, भंडारा था, भोज था, वही बल्क में आए, अन्यथा बल्क में नहीं आए।
तो बड़े आयोजन केंद्र की गाइडलाइन से हमें अभी नहीं करना है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। इनको अभी प्रतिबंधित किया है मध्य प्रदेश के अंदर। प्रार्थना की है जन्माष्टमी पे भी 5 से अधिक लोग एक बार में मंदिर न जाएं। आग्रह किया है गणेश जी घर के अंदर रखें, पूजा करें। गुजारिश है मुहर्रम के त्यौहार में ताजिए न बनाएं, न निकालें। प्रतीक स्वरूप घर के अंदर जो आराधना जिस पद्धति से जिसको जो पूजा करनी है करें। चर्च के अंदर भी 5 से अधिक लोग न जाएं। उनके यहाँ इतवार को सभा होती है, दूरियां, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज, इनका पालन करें। ये एक बात है। दूसरी बात, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमें कोरोना के साथ जीने की आदत भी डालनी होगी। और इसलिए बंसल के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनम्र कि हमको कोरोना से डरना नहीं है। इलाज के लिए 3 दिन के अंदर खराश हो छुपाओ मत। और बंसल के ही माध्यम से समाज से भी हाथ जोड़ के आग्रह कि कोरोना हो जाए तो उसको आप ऐसा मत मानो कि वो जो है ना स्पर्श के काबिल ही नहीं बचा, वो घृणित हो गया, उसके पास मत जाओ, ऐसा नहीं करो। ये कोरोना शरीर को तो तोड़ भी रहा है, संबंधों को भी तोड़ रहा है। और संबंधों को बचाने की जिम्मेदारी मैं मानता हूं समाज की पहले है। इतनी भी दूरी ना बनाए पति पत्नी से या माँ बेटे से या बेटा माँ से कि उसे अछूत मानने लगे। हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा, इसका इलाज है, हो जाने दो, आपको भी होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप समय पे माँ को भी अस्पताल ले जाओ और खुद भी जाओ कि मेरे को गले में खराश है, जुकाम है। ये निमोनिया से ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये निमोनिया से ज्यादा 3 दिन बाद ही है। 3 दिन पहले ये साधारण जुकाम खांसी है, साधारण जुकाम खांसी। और हमारे मध्य प्रदेश की रेट तो 75% के ऊपर है। हमें क्यों घबराना? हमारे यहाँ चिकित्सा निःशुल्क है, जांचें निःशुल्क है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आईसीयू सब निःशुल्क है। आप आओ, अगर आप पैसे वाले हो, संपन्न हो, तो होम क्वारंटाइन में करिए, पेड क्वारंटाइन में जाइए। हमारे यहाँ सब तरह की सुविधा पर हाथ जोड़ रहा हूं आपसे बंसल के माध्यम से, छुपाओ मत इस कोरोना, उजागर करो। बाकी के लोग अपना अनुभव भी शेयर करें कि वो साथ में रहे, कोरोना के कुछ नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है, पत्नी को कोरोना हुआ, उसने साथ नहीं छोड़ा उसका। क्या बात? साथ रहा। जैन परिवार है वो जी, साथ ही रहा वो पत्नी के। उसने कहा दोनों हो जाएंगे कोरोना, दोनों इलाज कराएंगे, दोनों नेगेटिव होगा, छोड़ा नहीं साथ। अब ऐसे लोग जो है उन्हें समाज के सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कम से कम आप रिश्तों को ये अछूत बनाए दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये राय किसी पे थोप नहीं रहा, पर मैं आग्रह जरूर करूंगा बंसल के माध्यम से। आपने बहुत मन से ये बात कही है और आपने अनुभूत सत्य कहा है। आपने जो मामले देखे हैं, आपने उस पीड़ा से कही है ये बात कि कोरोना शरीर पर तो कम असर डालता है, तोड़ता है, कम तोड़ता है, लेकिन रिश्तों का अधिक तोड़ है। ऐसी नौबत बना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक राजनेता अपनी तमाम मसरूफियत के बाद, व्यस्तता के बाद, इस दृष्टि, इस सोच के साथ समाज से रूबरू होता है और बात करता है। इसके लिए तो आपको धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बातचीत के लिए। ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। इजाजत दीजिए।